Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the small open economy under floating exchange rate system. तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी व्हाट इज़ द मंडल फ्लेमिंग मॉडल और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की उसमें अजम्पशन लगाकर हमने मंडल फ्लेमिंग मॉडल का इंट्रो किया था। और उससे पहले हमने बेसिकली डिस्कशन की थी डिफरेंस बिटवीन मंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड द ISLM मॉडल। और यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे द स्मॉल ओपन इकानमी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बेसिकली मंडल फ्लेमिंग मॉडल का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल देन लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो। सो एनीवे वी स्टार्ट अवर टॉपिक अवर कंसेप्ट द स्मॉल ओपन इकानमी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं, वन इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड वन इज़ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो बेसिकली किसी भी इकॉनमी का सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है कि इस एक्सचेंज रेट पर ही हम ट्रेड करेंगे, लेन देन करेंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ये कौन डिटरमिन करता है? ये बेसिकली मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। और ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बेसिकली चेंज होता रहता है इकॉनमी कंडीशन और इकॉनमी बिहेवियर के साथ साथ। मतलब इकॉनमी में जब भी कोई चेंजिंग आती है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चेंज होता रहता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है एंड डिक्रीज़ भी हो सकता है। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी गई है कि अंडर अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज राइट इज़ सेट बाय मार्केट फोर्सेस एंड इज़ अलाउड टू फ्लक्चुएट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इक्विलिब्रियम, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि पॉलिसीज़ का इस एक्सचेंज रेट के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है, कि मतलब इकॉनमी पर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी पर क्या इफ़ेक्ट होता है अंडर मंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में यहाँ पर हमने अडॉप्ट की है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का आपको आइडिया है कि बेसिकली जब हमारे गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज़ होते हैं एंड टैक्स डिक्रीज़ होते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ज़ाहिर बात है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होंगी, गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज़ होंगी तो इससे क्या होगा, हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्लान्ड एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ होने से हमारा जो IS स्टार कर्व है वो बेसिकली राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये नीचे ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि बेसिकली हमारा IS स्टार कर्व शिफ्ट हुआ है राइट वर्ड IS2 स्टार। ठीक है, IS स्टार हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओपन इकानमी की, इसलिए हम IS स्टार बोल रहे हैं। लेकिन जब हम क्लोज्ड इकानमी की बात करते हैं तो हम सिंपल लिखते हैं IS, या सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि ISLM मॉडल में हम यूज़ करते हैं IS, लेकिन मंडल फ्लेमिंग मॉडल में हम यूज़ करते हैं IS स्टार। तो बेसिकली जब हमारी IS स्टार का राइट वर्ड शिफ्ट हुई तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट इस तरह हुआ कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ कर गया, लेकिन जो हमारी इनकम है वो सेम रही। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? हमारी एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज़ कर गया लेकिन इनकम एज इट इज़ है, वजह क्या है इसके पीछे? तो बेसिकली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी वजह देते हैं कि यहाँ पर LM स्टार वर्टिकल है, सो इसलिए हमारी जो इनकम है वो सेम है। सबसे पहले तो आप देखें कि ISLM मॉडल में या क्लोज्ड इकानमी मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। मतलब यह है कि IS जब शिफ्ट करती है तो हमारी इनकम के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है सेम प्रोपोर्शन से। ठीक है, उसके बाद हम लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारी फिस्कल एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्ट करने से क्या हुआ है, इनकम सेम रही है लेकिन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, क्लोज्ड इकानमी में वो अडॉप्ट करने से इनकम इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन यहाँ पर अडॉप्ट करने से इनकम सेम है। तो इकोनॉमिस्ट इसका आंसर क्या देते हैं कि LM स्टार कर्व वर्टिकल है इसलिए, जबकि क्लोज्ड इकानमी में या ISLM मॉडल में LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये बेसिक रीज़न है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल, उनका डोमेस्टिक इकानमी पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर दो की वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट आर द की वेरिएबल्स ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर आपने समझना है कि बेसिकली क्लोज्ड इकानमी में जब हमारी इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो इनकम इंक्रीज़ होती है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द स्मॉल ओपन इकानमी। स्मॉल ओपन इकानमी में क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में है, उस वो ही डिटरमिन करता है हमारी डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स है। तो इस वजह से अगर हम ये देखें कि हमारी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं एज ए एग्जांपल यूज़ करते हैं कि जब हमारी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से इंक्रीज़ कर जाता है, हम बात कर रहे हैं कि फ़िक्स्ड है, लेकिन सपोज कर रहे हैं कि अगर हमारी इकॉनमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीज़ हो जाता है, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा वो बेसिकली देख रहा होगा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है, मैं इस कंट्री में इन्वेस्ट कर देता हूँ। जब वो बेसिकली इन्वेस्ट करेगा हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा। कैपिटल ज़्यादा आएगा कंट्री में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकानमी में कोई फ़ायदा भी तो लेना है। तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा और वो दोबारा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट में चल रहा है। तो हमारी इकानमी का जो डिस्कशन है, मतलब हमारी डिस्कशन जो है वो ये है कि इकानमी का चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, वो घूम फिर कर वापस वर्ल्ड फाइनेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमने नोट करनी है कि कैपिटल इनफ्लो हुआ, जब हमारी इकानमी में कैपिटल आएगा तो ज़ाहिरी बात है फॉरेन इन्वेस्टर को हमारी मतलब कंट्री की करेंसी भी चाहिए होगी। जब हमारी कंट्री की करेंसी लेने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डिमांड करेगा हमारी करेंसी की, तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बिल्डअप हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी करेंसी जो सी है वो एप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है। करेंसी के एप्रिसिएट होने से क्या होगा कि डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी लेकिन फ़ॉरेन गुड्स चीप हो जाएंगी। फ़ॉरेन गुड्स के चीप होने से क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें दूसरे लोग के लिए महंगी हैं, कोई ख़रीदेगा ही नहीं। इस तरह क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट कम होगी, ठीक है, मतलब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर वाली चीज़ें, फ़ॉरेन चीज़ें हमारे लिए सस्ती हैं तो हम वो ज़्यादा परचेज़ कर लेंगे, लेकिन हमारी कंट्री की जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए महंगी हो गई तो वो कम हमारी चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो इंपोर्ट के इंक्रीज़ होने में, एक्सपोर्ट के डिक्रीज़ होने में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट फॉल कर जाएगा। नेट एक्सपोर्ट में जब कमी आएगी तो हम कहेंगे कि जितनी हमारी इनकम ने इंक्रीज़ होना था बल्कि उतनी ही हमारी नेट एक्सपोर्ट में कमी आ गई। तो ये हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन था कि जितनी इनकम इंक्रीज़ होनी थी वो इंक्रीज़ होने के बजाय हमारा नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट से हमारी जो इकानमी का इनकम है, इकानमी की जो इनकम है वो सेम है, लेकिन एक्सचेंज रेट राइज़ हो गया। तो ये थी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। उम्मीद है कि ईज़िली अंडरस्टैंड हो गई होगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपने नोट करना है, इन द स्मॉल ओपन इकॉनमी आर इज़ फिक्स्ड एट आर स्टार, सो देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ इनकम दैट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस लेवल ऑफ इनकम डज नॉट चेंज व्हेन फिस्कल पॉलिसी चेंज। तो ये थी बैकग्राउंड की डिस्कशन। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जो है मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंट्रल बैंक किसी भी इकानमी का मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब वो सपोज करते हैं हम कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर देता है मनी सप्लाई को, और जैसे कि इसकी अजम्पशन में हमने पढ़ा था मंडल फ्लेमिंग मॉडल की कि प्राइस लेवल फिक्स्ड है इन शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से हमारा जो इंक्रीज़ इन रियल मनी बैलेंसेस है वो हो जाएगा, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई मतलब इंक्रीज़ इन रियल मनी बैलेंसेस हो गया। द इंक्रीज़ इन रियल मनी बैलेंसेस शिफ्ट द LM स्टार कर्व टू द राइट साइड। अब हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी में IS स्टार कर्व शिफ्ट हुआ था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में चूँकि LM मनी मार्केट को शो करती है तो इसलिए LM हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब इसमें हमने इम्पैक्ट देखना है कि बेसिकली LM के शिफ्ट होने से क्या असर हुआ है। LM की शिफ्ट होने से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्लाइन हो गया है और हमारी इनकम जो सी है वो राइज़ हो गई है। इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई राइज इनकम एंड लोअर द एक्सचेंज रेट। अब ये कहानी आपने नोट कर लेनी है अपने माइंड में कि कहाँ से हम स्टार्ट हुए कि सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज़ की, प्राइस लेवल फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, ठीक है, रियल मनी बैलेंसेस की डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, रियल मनी बैलेंसेस इंक्रीज़ होने से LM कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुई, LM कर्व के राइट वर्ड शिफ्ट होने से हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई और एक्सचेंज रेट फॉल हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो हमारी इकानमी, मतलब क्लोज्ड इकानमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और स्मॉल ओपन इकानमी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्लोज्ड इकानमी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है
मनी सप्लाई इंक्रीजेज स्पेंडिंग बिकॉज इट लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट। अब वो कहता है कि स्मॉल ओपन इकॉनमी में क्लोज्ड इकॉनमी में हमने बात की थी, या ISLM मॉडल में हमने बात की थी, जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो हमारी स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होता है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इन अ स्मॉल ओपन इकॉनमी दिस चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांजिशन इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज़ फिक्स्ड बाय द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये सहूलत स्मॉल ओपन इकॉनमी में हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि स्मॉल ओपन इकॉनमी में बेसिकली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमिन होता है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। सो हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्ट करती है इकॉनमी की स्पेंडिंग को। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले चेक करते हैं इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल को। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट हमारे की डिटर्मिनेंट है। एज सुन एज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई स्टार्ट पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। वो कहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाता है। जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो कैपिटल आउटफ्लो होता है। हमारी इकॉनमी के जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा कमाने के लालच में बाहर इन्वेस्ट करते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपने कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो वो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे करेगा? फॉरेन इन्वेस्टर को तो वैसे ही लॉस होगा। तो इससे हमारा कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो होने से हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंक्रीज़ होगा तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के इक्वल आ जाएगा। इफ़ हैज़ आल्सो एन अदर इफेक्ट। अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ नोट करनी है कि इसका एक और भी इफेक्ट है। वो क्या है कि जब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिरी बात है जिस कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी भी चाहिए होगी। ठीक है। जब वो उस कंट्री की करेंसी लेने के लिए एक्सचेंज मार्केट में, फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाएगी, लेस वैल्यूएबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी करेंसी को चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट होगी, लेस एक्सपेंसिव होगी रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? बेसिकली नेट एक्सपोर्ट एंड द टोटल इनकम इज साइमल्टेनियसली हियर इन अ स्मॉल ओपन इकॉनमी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस इनकम बाय अलर्टिंग द एक्सचेंज रेट रादर दैन द इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली नेट एक्सपोर्ट एंड दैस टोटल इनकम का मतलब ये है कि जब हमारी कंट्री डेप्रिसिएट होगी हमारा नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, मतलब लोग हमारी चीज़ें हमारे लिए चीप हो गई, ठीक है, लेकिन फ़ॉरेन जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गई, तो हमारे कंट्री की जो चीज़ें हैं वो लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो चुकी है। ठीक है। इससे हमारा क्या होगा? हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, हमारी इंपोर्ट डिक्रीज़ होगी, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो बेसिकली राइज कर जाएगा। हमारा नेट एक्सपोर्ट मतलब इंक्रीज़ हुआ, हमारी इनकम भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्मॉल ओपन इकॉनमी में बेसिकली हमारा एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी जो इनकम है वो चेंज होती है बाय अलर्टिंग द एक्सचेंज रेट रादर दैन द इंटरेस्ट रेट। कि एक्सचेंज रेट के चेंज होने से हमारी इनकम चेंज होती है बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट का चेंज हो। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट। अब हम बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी में अगर आप चेक करें तो इसमें गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है इंपोर्ट्स पर। ठीक है, इंपोर्ट्स पर कोटा या टैरिफ लगा देती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि हम बाहर की कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे ताकि हमारी अपनी इकॉनमी ग्रो करे, अपनी इकॉनमी की लोग चीज़ें यूज़ करें। तो इसका हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बेसिकली नेट एक्सपोर्ट का आपको पता है इक्वल होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स मीन इंक्रीज़ इन नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कंसेप्ट के लिए, कि जब हमारी इम्पोर्ट्स में डिक्रीज़ आता है तो नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्ट में डिक्रीज़ आता है तो नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ करता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बेसिकली जब हमारी इंपोर्ट डिक्रीज़ होती है तो नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करता है, लेकिन जब हमारी एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होती है तो नेट एक्सपोर्ट भी डिक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत ही की पॉइंट है, इससे ही सारी थ्योरी अंडरस्टैंड होगी। दिस द नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। जब हमारी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी से नेट एक्सपोर्ट हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये आपको नेक्स्ट इसमें नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, तो इसका हमारी इकॉनमी पे क्या इफेक्ट हुआ? द शिफ्ट इन द नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल इंक्रीज प्लान एक्सपेंडिचर।
अब आपने नोट करना है, इस बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ी है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ होने से हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो आई स्टार कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने से आई स्टार कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, जिससे एल एम स्टार कर्व जैसे कि हमें पता है वर्टिकल है। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से क्या हुआ, हमारा एक्सचेंज राइज हो गया, मतलब एक्सचेंज रेट राइज हो गया, बट हमारी इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ ग्राफ में आप इजीली देख रहे होंगे कि बेसिकली जब हमारा नेट एक्सपोर्ट राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो हमारी एल एम कर्व वर्टिकल थी, आई स्टार कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुई है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो गया, जबकि हमारी इनकम सेम लेवल पर है। अब ये सारी कहानी हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ी है कि हमारी इनकम सेम लेवल पर क्यों है। तो इससे बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है, द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अफेक्ट इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेजेज, इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रेड बैलेंस। तो हमारे बेसिकली इससे ट्रेड वॉल्यूम डाउन हो जाता है और हमारी अफेक्ट है जो इकानमी का वो लेस ट्रेड हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइज। अगर आपको इजीली समझ आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी इजीली मिलती रहें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।